रिसेंट में एक छावा मूवी आई थी, आप लोगों ने देखा भी होगा। और उसमें औरंगजेब और मराठा संभाजी महाराज के बीच में जो युद्ध हुआ, और जो औरंगजेब ने संभाजी महाराज को जो प्रताड़ना दी, उसको भी आप लोगों ने बहुत मूवी में देखा होगा। इस चीज को लेकर जो हिंदू और मुस्लिम की भावनाएं थी, वो नागपुर में एकदम से इमर्ज हो गई। और नागपुर जो कि 0 माइल के नाम से जाना जाता है, जो भारत का बिल्कुल सेंटर है, मध्य माना जाता है, जिसको हम 0 माइल बोलते हैं। नागपुर ऑरेंजेस के लिए जाना जाता है, वर्ल्ड फेमस है ऑरेंजेस के लिए। रसीले ऑरेंजेस वहां पे या संतरे मिलते हैं नागपुर। यही नागपुर अगर देखा जाए तो आरएसएस का हेडक्वार्टर भी है। इसी नागपुर के अंदर शांति भंग हुई है, अभी वायलेंस हुआ है। जो औरंगजेब की टॉम थी उसको जला दिया गया है, आग लगा दी, खत्म कर दिया गया है उसको। इसके साथ साथ आखिर समझने की बात यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि औरंगजेब जो राजा था वो दिल्ली का था, तो उसकी कब्र वहां क्यों बनी? रीजन क्या था कि जब औरंगजेब मरा, तो औरंगजेब की जब डेथ हुई, तो औरंगजेब की एक अंतिम इच्छा थी कि मेरी जो कब्र हो वो मेरे गुरु हैं, जो जिनका नाम सैयद जलालुद्दीन शियाजी था, उनके बगल में बनाई जाए। तो इसलिए उनकी कब्र वहां नागपुर में बनाई गई। अब क्योंकि इस टाइम पे छावा मूवी के वजह से हिंदू सेंटिमेंट्स, उसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन जैसे ऑर्गेनाइजेशन, और भी ऐसा नहीं है कि हिंदू सेंटिमेंट्स, साथ साथ मुस्लिम सेंटिमेंट्स भी रेज हुए कि हमारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, सारी चीजें। अब दो कम्युनिटी के बीच में क्लैश हुआ। ये क्लैश एक मूवी का इफेक्ट है। आप देखिए, बोलते हैं ना, जो पिक्चर होती हैं, जो फिल्म होती हैं, वो समाज का दर्पण होती है, समाज को आईना दिखाने का काम करती हैं। बट एट द सेम टाइम जो पिक्चर्स होती हैं, जो फिल्म होती हैं, वो कभी कभी समाज में जो दबी हुई भावनाएं हैं या जो पोलराइजेशन करने का भी काम करती हैं। इस मूवी के आधार पर लोगों के सेंटिमेंट्स रेज हुए, लोगों ने औरंगजेब की कब्र को खत्म किया और हिंदू मुस्लिम में फाइट शुरू हुई। अब ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, वो चाहे मूवी की वजह से हो, चाहे किसी और चीज की वजह से हो, या धार्मिक उन्माद की वजह से हो, लेकिन इसकी वजह से सफर कौन कर रहा है? इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो गरीब तबका है, नागपुर में आसपास रह रहा होगा, दंगों की वजह से अब वहां कर्फ्यू जैसी सिचुएशन आएगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ निर्दोष लोगों को, जो जिनकी इकोनॉमी या जिनका बिजनेस था, जिनकी दुकानें थी, जो बेचारे रिक्शा चला रहे थे, जो बेचारे 3 व्हीलर्स चला रहे थे, जो छोटी छोटी टैक्सी चला रही थी, सब बंद हो जाएगा। आप ये सोचिए कितना इकोनॉमिक लॉस होगा उन लोगों की रोजी रोटी, जिनकी कई बार डेली वेजेस होते हैं, उनको रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। आप उनके बारे में सोचिए, क्योंकि सिटी, वो एरिया काफी दिनों तक बंद हो जाएगा, उसको लॉक कर दिया जाएगा। तो ये जो परिस्थितियां होती है, छोटी सी जो भावनाओं का उन्माद है, जो धार्मिक उन्माद है, उसका आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने, उसका प्रभाव देखना है कि उसका प्रभाव कितना ज्यादा हो रहा है। हम प्रभाव को नहीं देखते, एक छोटे से उन्माद में बहुत सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं। तो हमें एक मैच्योर, एक सभ्य सोसाइटी बनना है। और मैच्योरिटी का मतलब वही होता है कि हम अपने उन्माद को रोक सकें, अपनी जो भावनाएं हैं उनको नियंत्रित कर सकें।